Hello students, good morning to all of you. Today we are going to continue our answering MCQ questions. देखें 10 तक हम लोग कल कर चुके थे. Today we are going to start from question number 11. If P and Q are two stones with masses 10 kg and 40 kg respectively, अगर हमारे पास 10 किलोग्राम और 40 किलोग्राम का दो जो है ऑब्जेक्ट अगर है, तब कहता है कि किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा. देखिए ये P है ये Q है, तो Q के पास ज्यादा इनर्शिया है, कारण कि मास ज्यादा है, इनर्शिया तो मास पर डिपेंड करता है. तो यहां पर बी ऑप्शन है Q हैज मोर इनर्शिया देन P, तो आपका यहां ए आंसर सही है. बी, तो 11 का हो गया बी. 12 देखें, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू एक्सेलरेट अंटिल, कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है लगातार एक्सेलरेट होता रहेगा, मतलब उसका स्पीड लगातार बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी उसका लगातार बढ़ता रहेगा तब तक जब तक कि नंबर एक कहता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, उस पर जो लगने वाला फोर्स जो है वह घटते चला जाए. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, उस पर जो लगने वाला फोर्स है उसका रिजल्टेंट जो है जीरो हो जाए. See the velocity changes the direction and the resultant force on it increases continuously. तो हम जानते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन लगातार प्रोड्यूस होगा, तभी होगा जब तक इस पर लगने वाला फोर्स लगातार क्या हो भाई, तो कंटिन्यूसली क्या हो, इंक्रीज होता रहे. अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका जो है एक्सेलरेशन जो है बिल्कुल क्या रहेगा, कंटिन्यूसली बिल्कुल सेम रहेगा. तो यहाँ पर डी जो आपका है ऑप्शन सही है. 12 का डी हो गया. 13 देखें, 13 का था ऑन अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स टू अ बॉडी इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म, नंबर ए मोमेंटम, बी स्पीड, सी एक्सेलरेशन एंड डी वेलोसिटी. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो वह क्या होगा भाई, तो उसमें यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो ये आपका 13 का हो गया सी आंसर. 14 देखें, 14 का था व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट होता है, मतलब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, इट्स स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस, सी है ए फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट, और डी है इट्स मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ सी आंसर होगा कि अगर ऑब्जेक्ट लगातार अंडरगो एक्सेलरेशन है तो उस पर फोर्स जो है हमेशा कोई काम कर रहा है. आंसर हुआ इसका सी. 15, when a resultant force acts on a car, it will be accelerated in the direction of force with an acceleration proportional to A, the velocity of the car, B, the mass of the car, C, the inertia of the car, and D, the force on the car. तो सब बात है एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, तो फोर्स के. तो यहाँ डी हो गया आंसर, तो आपका हो गया डी 15 का. ई देखें, 16 देखें, ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिक्वायर्स यू टू, अगर कोई भी कैनन फायर किया जाए तो पीछे की ओर धक्का देता है, क्यों भाई, ये कहता है इनर्शिया, बी में कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड डी कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो देख रहे हैं यहाँ पर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है. तो यहाँ 16 का सी जो ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सही है. तो यहाँ आपका आंसर हो गया सी. 17, a force of a given magnitude acts on a body, the acceleration of the body depends on the mass of the body, B कहता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सी डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड डी कहता है शेप ऑफ द बॉडी. देखें, अगर मान लिया जाए कोई फोर्स जो है लगातार लग रहा है, फोर्स ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन ए बॉडी, फोर्स लग रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगा भाई, तो डिपेंड करता है उसके मास पर. ज्यादा अगर मास होगा तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कम मास होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है. 17 का ए हो गया. 18 देखें, the momentum of a body of a given mass is proportional to its, नंबर ए है वॉल्यूम, बी शेप, सी वेलोसिटी स्पीड, और डी है कलर. तो देखिए
मोमेंटम क्या होता है भाई, वह डिपेंड करता है p = mv होता है, मास एंड वेलोसिटी। तो मास तो यहाँ कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो c में स्पीड दिया उसके बदले, तो c आंसर सही है स्पीड। 19 देखें, two balls at the same temperature collide, what is conserved? मोमेंटम, b वेलोसिटी, c टेम्परेचर और d काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते ही हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड करते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल और फाइनल दोनों हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो ए आंसर आपका सही होगा 19 का ए। 20 देखें क्या कहता है, 20 कहता है ए रॉकेट और अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ A conservation of energy, B conservation of momentum, C conservation of mass and D Newton's law of motion। तो यहाँ पर B ऑप्शन सही होगा, ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यह जो कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक प्रिंसिपल पर काम करता है। 20 नंबर का हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यह आपका है B ऑप्शन सही है। सो टुडे वी हैव सॉल्व्ड up to 20. After it we will do in next class. Thank you.